नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त मंथ की 2025। अब कुंभ लग्न की बात करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट, लग्न में 11 है तो कुंभ लग्न है। आप ये समझ लें कि चाहे मकर लग्न हो चाहे कुंभ लग्न हो, मालिक शनि महाराज बनते हैं। अगर मकर लग्न की परीक्षा जीवन पर्यंत शनि महाराज लेते हैं तो कुंभ लग्न को भी बहुत बख्शते नहीं है, परीक्षा इनकी भी लेते हैं, टेस्टिंग मोड पे इनको भी डालते हैं। और टेस्टिंग मोड पे शनि के और बुध के साथ साथ यदि कैप्रिकॉन या फिर जो है एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न वाले जातक सही साबित होते हैं तो इनको दे जाता है। तो आपको शनि महाराज को संतुष्ट करना पड़ता है। चेंजेस क्या है यहाँ लिखा है मैंने भाइयों और बहनों, बृहस्पति शुक्र का युति दोष जो है आने वाले मंथ में, उसके बाद बुध शनि वक्री मोड में है, लग्न का लॉर्ड वक्री चल रहा है, आपका चलना है इसे कंप्लीट मंथ तक। अब बुध मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को। अब बुध आपके संतान वाले खाने का, शिक्षा वाले खाने का मालिक है, अष्टम का मालिक है, मार्गी होगा। कुछ तो हलचल लाएगा जो सकारात्मक होगी संतान को लेके। और बृहस्पति शुक्र का युति दोष बताया मैंने होने वाला है। तो ये पोजीशन है आपके ग्रहों की। राहु देव लग्न में बैठे हैं, लग्नस्थ राहु। मैं हमेशा कहता हूं जातकों, चाहे वो अपने कितने भी अभिन्न मित्र शनि की राशि में बैठा है, देखिए दौड़ाता है जातकों को, भ्रमित करता है। यदि आपका शिक्षा का दौर चल रहा है, एजुकेशन का, और राहु की दशा है तो ये एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा जातक को डिप्लोमेसी कहें या जिसे कहते हैं एरोगेंस एक तरह की, उसमें डालता है। तो राहुदेव निश्चित रूप से यदि आपके जीवन में अर्निंग की एज में आते हैं, धन संपत्ति का मजबूत योग दे जाता है। हाँ, केतु महाराज 7th हाउस में बैठे हैं, केतु महाराज सूर्य की राशि में है तो सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाते हैं, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में हलचल लाती है, इश्क मोहब्बत में हलचल लाता है, याद रखिएगा। वैसे भी बृहस्पति शुक्र का युति दोष होना है और शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन को, और बृहस्पति जो है न्यूट्रलिटी दिखाता है। यहाँ पे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के प्रति नहीं है, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में हलचल या इश्क मोहब्बत के में ऊंच नीच का योग बनाता है। केतु महाराज देख रहे हैं आपके लग्न में, तो आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना पड़ता है। और वो हमेशा कहता हूँ, वो भी तब जब आपके डबल मार्केश की शेड चल रही हो, तो आपको हेल्थ इशू के लिए परेशान होना है, अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बृहस्पति महाराज डबल मार्केश में शेड में आते हैं, तो बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, उसमें केतु है, तब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। केतु महाराज सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य बैठा है आपके 17 अगस्त तक 6th हाउस में, यानी कि विदेश की धरती से बाहर के संबंधों से लाभ का योग बनाते हैं। राहु देव ने आपको यदि जवानी में आता है धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। राहु की पोजीशन कुंभ लग्न वाले जातकों कुंडली में थोड़ी भी बेहतर है तो गोमेट डाल लिया करें राहु की दशा में या उसके मित्र की दशा में। मित्र कौन हो गए? शुक्र शनि बुध, उनकी दशा में यदि राहु की पोजीशन ठीक है तो गोमेट डाल लिया करें, आपको दे जाता है धन संपत्ति का योग। तो राहु देव ने धन संपत्ति का योग देना है, वैवाहिक जीवन में इश्क मोहब्बत में हलचल लानी है, थोड़ा एजुकेशन में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन धन का योग बनाएगा क्योंकि शनि की राशि में है, शनि 2nd हाउस में बैठा है, धन का योग बनाना है। आते हैं आपके लग्न में। अब लग्न के लॉर्ड क्या है? आपने कहा साहब ये तो शनि महाराज है, ठीक है, 10 और 11 का मालिक शनि होता है। शनि महाराज बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, पैतृक संपत्ति का योग बनाते हैं। पहली चीज, शनि मंगल का दृष्टि दोष है, यदि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो नीच काम से पैसा ले जाते हैं। दूसरी चीज, तीसरा, शनि मंगल में चंद्रमा आता है तो आपको पैतृक संपत्ति के लिए आर्गुमेंट लिटिगेशन का योग बनाते हैं। शनि में शुक्र आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाते हैं। महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं। अब शनि महाराज मालिक है 12th हाउस के और बैठा है, मालिक लग्न का बनता है, बैठा है 2nd हाउस में, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाता है। यदि आप विदेश में स्थापित हैं या स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं तो ये मजबूत समय है शनि की दशा होने पे आने वाले मंथ अगस्त में कि आप विदेश जाके धन कमाएं, धन का योग देता है, निश्चित रूप से देता है। यदि शनि में आपके बुध चल रहे हैं तो आपके एजुकेशन के लिए या आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाएगा, यानी शनि ने बाहर के संबंधों से लाभ देना है। वैसे भी आपके कुंभ लग्न वाले जातकों कोशिश किया करें बाहर के रिलेशंस को यूज करें इन द सेंस कि दूसरे का भी अहित ना हो, आपका भी हित हो जाए, इस तरह से। तो ये आपको धन का योग बनाना है, खासकर शनि की महादशा है उसमें ऐसा योग बनना है। तो उसके बाद आते हैं हम आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में 12 लिखा है। अब शनि महाराज यहाँ याद रखिएगा 9th और 12th का मालिक जो है आपका बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में होता है, 11th का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो शनि महाराज की दशा में याद रखना है, शनि महाराज वक्री मोड में है, लिखा है मैंने, तो टेस्टिंग करते हैं, यानी शनि महाराज वक्री मोड में होने के बाद नीच काम से धन दे जाते हैं, माइनस माइनस प्लस करके। और नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। शनि में बुध आता है, शनि में शुक्र आता है, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। शनि में शुक्र आएगा, भाग्य से जनित कामों से लाभ दे जाएंगे, ऐसा योग बनाएंगे। वक्री मोड में है, हेल्थ इशू लाएगा। कब? जब बृहस्पति में शनि में सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे बृहस्पति की, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति बैठा है
संतान वाले खाने में या एजुकेशन वाले खाने में। तो बृहस्पति आपके देखा जाए तो लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। आपने कहा पंत साहब आप तो इसे डबल मार्केश बता रहे हैं। यस, 11th हाउस का लॉर्ड जो है और सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ मार्केश की शेड में आता है। डबल मार्केश क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जब भी ट्रांजिट में अपनी राशि को सीधे देखता है धन का योग बना जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में शुक्र की राशि को। शुक्र बैठा है इसके साथ 21 अगस्त तक। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, इश्क मोहब्बत के खंडित होने का योग बनाता है, आपके संतानों को इश्क मोहब्बत में डालने का योग बनाता है, एजुकेशन के दौरान आपको या आपकी संतानों को इश्क मोहब्बत में डालने का योग बनाता है, जो अल्टीमेटली बहुत बेहतर रिजल्ट फिर आपके करियर को लेकर नहीं आता है, चाहे आपके संतानों के। बृहस्पति महाराज ने देखा आपके जो है भाग्य वाले खाने में, शुक्र की राशि को देख रहा है। बृहस्पति देखे शुक्र की राशि को, अपोजिट सेक्स से लाभ दे जाता है और भाग्य से संतान होने का योग, भाग्य से लाभ देता है संतानों का। यदि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, उसमें शुक्र नहीं है, बुध है, तो निश्चित रूप से बहनों ये नेक्स्ट मंथ अगस्त में कंसीव करने का, संतान का होने का, यानी कंसीव करने का ये मजबूत योग बनाता है। देख रहा है लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से आपको संतानों को भाग्य से लाभ दे जाता है। 7, 8, 9 देखा इसने कहां? देखिए 7, 8, 9 लग्न में देख रहा है, यानी आपको आपकी संतानों से के भाग्य से लाभ देगा या आपकी संतानों को भाग्य से लाभ देगा, ऐसा योग बनाना है। हाँ, बृहस्पति देख रहा है राहु देव को, तो चांडाल की शेड बनती है इस समय आपके लग्न में देख रहा है, तो याद रखिएगा बृहस्पति की दशा चल रही है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां या स्टोमक इश्यू से थोड़ा बच के रहना है इस बृहस्पति महाराज के चलते। बृहस्पति ने धन का योग देना है। आपके थर्ड हाउस में 1 लिखा है, ठीक है, 1 यानी मेष। मेष और वृश्चिक का मालिक जो है मंगल होता है। अब मंगल टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है और मंगल तो होता भी वैसे भी हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है और बैठे हैं मंगल महाराज आपके अष्टम में। तो पहली बात तो यह है कि ये अष्टम में बैठा है और देख रहा है सेकंड हाउस में लाइनेज वाले खाने में, पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाता है। यदि बृहस्पति में, सूर्य में, चंद्रमा में मंगल है, तो हो सकता है आपको आने वाले मंथ में अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज पैतृक संपत्ति लाभ होने का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? लाभ वाले खाने को। और किस चीज को? धन। धन का लाभ दे जाता है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मंगल में शनि है, तो मैंने बताया नीच काम से धन का योग बनाना है। 7 और 1, 8 देख रहा है अपनी ही राशि में, आपके लाभ से आपके भाई बहनों को भी लाभ होने का योग बनाता है। तो मंगल यहां अष्टम में बैठ के धन के लाभ का योग बनाता है, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, वो भी तब, या भाई बहनों की साइड हलचल लाता है, वो भी तब जब आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद फोर्थ हाउस में 2 लिखा है। आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक, वृष और तुला का मालिक शुक्र, तो पंजी योग कारक ग्रह होता है। बिल्कुल योग कारक ग्रह है आपके लिए, चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, आपके लिए योग कारक ग्रह होता है। शुक्र बैठा है आपके 5th हाउस में बुध की राशि में, शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। शुक्र में बुध है तो वो योग फलीभूत होता है, यानी शिक्षा के दौरान या अपने नॉर्मल जीवन काल में आप जो है, जो आने वाले मंथ में, और यदि इश्क मोहब्बत में पढ़ते हैं तो शुक्र में बुध है तो उसके फलीभूत होने का योग बनाता है। शुक्र में बुध है तो बहनों संतान होने का योग बनाता है, फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है। बहुत अच्छी बात है। 2 और 7 का मालिक शुक्र योग कारक ग्रह है। संतान देखिए 21 अगस्त तक बैठा है, शुक्र में बुध है, तो निश्चित रूप से ये आपकी संतानों को भाग्य से लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। अब शुक्र में बृहस्पति है, तो बताया मैंने इस समय होने वाली इश्क मोहब्बत या जो भी अफेयर इत्यादि है, रिलेशन है, शिप है, उससे आपको नुकसान पहुंचता है, उससे बच के रखिएगा। शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, इश्क मोहब्बत के खंडित होने का या विवाह में हलचल लाने का योग बनाता है। शुक्र महाराज ने फिलहाल आपको निश्चित रूप से संतानों के चलते, अगर बृहस्पति नहीं है तो भाग्य से मन का सुकून दे जाना है। अच्छी बात है, देखिए संतानों से मन का सुकून मिले, इससे अच्छी बात क्या है? यहाँ पे आपके 5th हाउस में 3 लिखा है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का। शुक्र महाराज को देख लें एक बार, एक चीज रह गई। शुक्र महाराज 21 अगस्त को शिफ्ट हो जाएंगे कहां पे? आपके 6th हाउस में। अब 6th हाउस में शुक्र शिफ्ट हुआ, यहां पे बुध बैठा है, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, बाहर की धरती से धन देना ही देना है, याद रखिएगा। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको शिक्षा के लिए, आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएगा, अपोजिट सेक्स से लाभ दे जाएगा। लेकिन शुक्र यहां बैठ के, सूर्य जा चुका है, देखिए शुक्र चंद्रमा की राशि में है, तो शुक्र में चंद्रमा में मंगल का कॉम्बिनेशन आता है, तो आपको काम धंधे में या अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनता है। शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं 12th हाउस में शनि की राशि को, मैंने बताया विदेश की धरती में जाने का, भ्रमण का ऐसा योग इसने बनाना है, उससे मन का सुकून देना है और
भाग्य से आपको बाहर भेजने का योग बनाना है, साथ ही साथ भाग्य से जलने वाले एनिमीज भी पैदा करना है जो बेसिकली अपोजिट सेक्स के होंगे, उनसे बच के रहिएगा। तो हम बात कर रहे थे बुध की। 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का, संतान वाले खाने का मालिक है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, बैठा है 6th हाउस में चंद्रमा की राशि में। यदि बुध में चंद्रमा चल रहा है आपका, यदि महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में बुध में चंद्रमा है, उसमें बृहस्पति में सूर्यदेव आते हैं, तो बहनों कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। इन 4 का कॉम्बिनेशन महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म होने पे, अदरवाइज फ्लक्चुएशन से, गर्भ के फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। संतानें बड़ी हैं तो उनसे आर्गुमेंट का योग बनता है। बुध सामने देख रहा है 12th हाउस में, संतानों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। यदि आपका बुध में बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा चल रहा है, उनको चोट चपाट का योग बनाएगा। बुध यहां बैठ के आपके एनिमीज को, अगर चंद्रमा के साथ आता है, पानी से पतले दुश्मन कर देगा, पीछे से घात करने वाले उनसे बचिएगा। और बुध महाराज यहां बैठ के लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं यदि चंद्रमा के साथ आते हैं। धन का योग बनाता है बुध। बुध आपको निश्चित रूप से ये समझ लें कि पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन या इस तरह के आर्गुमेंट का योग बनाएगा। थोड़ा बुध में चंद्रमा है, आपकी संतानें जो हैं अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी या जो है मूड स्विंग वाली हो जाएंगी, उससे थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं, ठंडे दिमाग से काम करें। अब 7th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, भगवान भास्कर बैठे हैं स्वयं आपके 6th हाउस में। तो कब तक? 17th अगस्त तक। 17th अगस्त तक अगर सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी महादशा अंतरदशा में आपके सूर्य और बुध है, या महादशा अंतर प्रत्यंतर में किसी कॉम्बिनेशन में, इसने आपको धन देना ही देना है। याद रखिएगा, धन दे जाएगा, संतानों का लाभ भी दे जाएगा। यदि बुधादित्य चल रहा है, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ पे चंद्रमा की राशि पे 17th अगस्त तक। अब सूर्यदेव बैठे हैं, चंद्रमा क्या हुआ? धूमिल हो गया, शत्रुओं का नाश पीट देते हैं आपके। सूर्य की दशा चल रही है, आप शत्रुओं के पीछे पड़ जाए लठ लेके, उनका स्वतः नाश हो जाएगा, ऐसा भी योग बनेगा। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं 12th हाउस में आपके, शनि की राशि को, थोड़ा हेल्थ इशू लाएंगे, वो भी तब जब सूर्य में बृहस्पति में शनि में चंद्रमा आता है, ऐसा योग बनाएंगे। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके कहां पे? अपनी ही राशि में। देखिए आ गए, खुश हो गए, सूर्य अपनी राशि में आए, लेकिन दिक्कत है, वहां केतु बैठा है नाश पीटने के लिए, सामने राहु देव बैठे हैं। तो सूर्यदेव पे ग्रहण लगेगा 17th अगस्त के बाद। इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है, यदि आपका बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, उसमें केतु या राहु है, तो 17th अगस्त के बाद स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। दूसरी बात, सूर्य पे ग्रहण लगेगा, आपका स्पाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। तीसरी बात, सूर्य देख रहा है शनि की राशि को, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति को आपकी संतानों तक हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं, अब ये बच गए चंद्रमा। चंद्रमा कहां का मालिक है? आपने कहा साहब 6th हाउस का मालिक है। 6th हाउस किसका होता है पंजी? 6th हाउस स्वास्थ्य का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है, एनिमिटी का भी होता है। तो क्या है? स्वास्थ्य, लिटिगेशन, एनिमिटी से आपको कुंभ लग्न वालों थोड़ा जीवन में बच के चलना पड़ता है। उसके बाद दुश्मनों से बचना होता है आपको। अब चंद्रमा यहां का मालिक है, हेल्थ इशू भी याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का योग बनाता है। अब यहां पे चंद्रमा 17-18 को उच्च का हो गया, 3, 4, 5, 31 यानी 2nd, 17, 18 को, और 3rd, 4th, 5th, 31 को चंद्रमा उच्च या नीच का हो गया। पहली बात तो यह है, काम धंधे में नीच काम से लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, 17, 18 को, 3rd, 4th, 5th, 31 को आपने कैसा भी स्थान या काम धंधे में चेंज नहीं करना है जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो, अदरवाइज सुकून नहीं देगा। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हो गया, हलचल किसमें आ गई? 6th हाउस में हेल्थ इशू लाएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यदि पिता जीवित हैं तो वो भी देखना है, हेल्थ इशू लाएगा आपको। मौसम के तब्दीली से होने वाली बीमारियों से बच के रहिएगा। आपने कहा साहब 10th, 11th, 12th को लग्न में आया, और 23, 24, 25, 23, 24, 25 को ये आया आपके केतु के साथ 7th हाउस में। 23, 24, 25 को 10, 11, 12 को चंद्रमा केतु का युति दोष है, मन को अशांत करेगा, डिसीजन गलत चले जाएंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 10, 11, 12 को, 23, 24, 25 को पार्टनरशिप का बिजनेस है तो किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा, या पार्टनरशिप स्टार्ट करना अवॉइड कीजिएगा। चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो 6th हाउस पे ग्रहण लगेगा, हेल्थ इशू आएंगे आपको, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से। यदि बुध में चंद्रमा चल रहा है तो फिर से बोल दूं, सीजनल बीमारियों से बच के रहिएगा, और चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो चोट चपाट से बच के रहिएगा। 15, 16 को आपके 3rd हाउस में आएगा, 1, 2, 28, 29, 30 को आपके ये आएगा भाग्य वाले खाने में। दोनों में शुक्र की राशि को देख रहा है, शुक्र बैठा है बृहस्पति के साथ मैक्सिमम टाइम तक, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा,
भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा यदि आप ये काम करते हैं। 19-20 को बुध की राशि में आएगा, 6-7 को आएगा लाभ वाले खाने में। दोनों केस में देखता है संतान वाले खाने को। बुध और चंद्रमा की पट्टी नहीं है, बुध बैठा भी चंद्रमा की राशि में है, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। 19-20 को 6-7 को आपके या आपकी संतानों के एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बताया मैंने, तो ध्यान रखिएगा उस चीज का। 13-14 को सेकंड हाउस में आएगा, 26-27 को बुध की दूसरी राशि पे आएगा, शनि मंगल दोनों को देखेगा तो 13, 14, 26, 27 को खासकर झटके में लाभ का योग बनाएगा, नीच काम या किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का योग बनाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है तो ऐसे में 13, 14, 26, 27 को हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 21, 22 और 8, 9 को चंद्रमा अपनी राशि को देखेगा, खर्चा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी खर्च आपका बढ़ जाएगा। तो 21-22 को 8-9 को कोशिश कीजिएगा कि सीमित रूप से धन का व्यय करें और रिसोर्सेस को संभाल के रखें, क्योंकि 21-22, 8-9 को ये खर्च कर जाएगा। फिर बैठा बुध के साथ है तो 21-22 को 8-9 को ये प्रबल योग है कि आपको सीजनल डिजीज हो या पैसा बढ़ जाए या मेडिकल जो है वो खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, ऐसे योग बनाना है इसने। बुध मार्गी होगा 12 अगस्त को, 3 और 6 का मालिक है। बुध मार्गी हुआ याद रखिएगा दे जाएगा, यानी बुध मार्गी है, बुध की दशा चल रही, संतान होने का योग बनाएगा, गर्भ धारण करने का योग बनाएगा यदि लंबे समय से प्रयासरत है, डिफरेंट मेडिकल जो तरीके होते हैं उनसे भी गर्भ धारण करने का योग बनाएगा। यानी बुध आपकी संतानों को एजुकेशन की ओर उन्मुख करेगा। आपको स्वयं आप शिक्षा ले रहे हैं तो ये आपके 12 अगस्त के बाद शिक्षा की ओर और जुड़ने का मजबूत योग बनेगा यदि थोड़ा भी आप ध्यान देते हैं, क्योंकि बुध क्या होता है, शनि न्याय का देवता है, बुध परम न्याय का देवता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। शनि आपके लग्न का लॉर्ड है, बुध संतान वाले खाने का लॉर्ड है, तो संतानों से एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के चलें तो जीवन में बहुत राइज करते हैं। बुध शनि वक्री, मैंने बताया शनि लग्न का लॉर्ड है, वक्री रहना है, उसने क्या करना है, तो ये पोजीशन रहने वाली है कुंभ लग्न वाले एक्वेरियस एसेंडेंट, और शनि महाराज लग्न के लॉर्ड हैं, शनि की पूजा किया करें। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर वाले खाने का भी मालिक है। एक्सपेंडिचर में सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है, हर चीज का नैतिक से लेके हर चीज के एक्सपेंडिचर में ये 12th हाउस आता है, तो आप शनि को पकड़ा करें। और सबसे बढ़िया बात मैंने समझाया हुआ है, आप लोग को बुध को पकड़ते हैं यानी बुध को पूजते हैं तो बुध जो है आपके संतान वाले खाने को, शिक्षा वाले खाने को, आयु वाले खाने को मजबूत करता है। अब बुध को अकेले पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है, बुध के साथ शनि को पूजा तो क्या है, सेम माला में, अब शनि की माला पकड़ ली आपने बुध के साथ, ओम बोम बुधाय नमः के साथ ओम शन शनिचराय नमः, तो आपके लग्न की मजबूती देता है, आपको पर्सनैलिटी को स्ट्रांग करता है, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखता है। बुध के साथ आपने शुक्र पकड़ लिया, मन का सुकून दे जाता है, भाग्य की मजबूती दे जाता है। तो ये बुध के साथ आपने शनि पकड़ लिया, बताया मैंने आपको स्वस्थता देता है। तो ये पोजीशन है आपके, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।